हेलो दोस्तों, मैं सुहेल अमरोही मोटिवेशन अपनी फिर नई वीडियो के साथ। सबसे ज़्यादा एक बात देखी जाती है कि जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं ना, तो हम कंप्लेंट करते हैं अपने आप से, उस ऊपर वाले से, अपने माँ बाप से, और ये कहते हैं आपस में, हम अपने आप से कहते हैं कि ऊपर वाले तूने हमें गरीब क्यों रखा। जब हमारे साथ परेशानियाँ आती है ना, जब हमारे साथ हमारे हालात ख़राब होते हैं और हम परेशानियों के अंदर बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, हमारे पर हर तरह से परेशानियाँ आती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले को कोसते हैं, ऊपर वाले से सवाल करते, अपने माँ बाप को बोलते और ये कहते हैं अपने आप से कि हमें कैसे ख़ानदान के अंदर पैदा किया, हमें गरीब ख़ानदान के अंदर पैदा किया, हमें क्यों किया गया हमारे साथ, हमें गरीब क्यों रखा गया, हमें अमीर घर के अंदर, अमीर घराने के अंदर क्यों पैदा नहीं किया गया, क्यों हमारे साथ ये जास्ती क्यों हुई। हम इस तरह की बहुत सारी अपने आप से बात करते हैं और कंप्लेंट रखते हैं और कहते हैं कि हम बदनसीब हैं, हमें गरीब खानदान के अंदर पैदा किया गया, हमें गरीब घराने के अंदर पैदा किया गया, हमें क्यों ना अमीर घराने के अंदर पैदा किया गया। मैं आपको बता दूं दोस्त, हम खुशनसीब हैं, हम बदनसीब नहीं हैं। हम मिडिल क्लास के लोग बदनसीब नहीं हैं, हम मिडिल क्लास के लोग खुशनसीब हैं, हम नसीब वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको चुना है अपने घर की परेशानियों को, गरीबी को दूर करने के लिए, अपने घर के हालातों को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि तुम अपने घर की और परेशानी को दूर कर सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। क्यों? ऊपर वाले ने हमको इस दुनिया को देखने के लिए पैदा किया, उसने हमें इस हालात के अंदर यूं रखा, वो हमको दिखाना चाहता है कि देख तेरे चारों तरफ के लोग कैसे कैसे होते हैं, कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है, कौन तेरा दोस्त है, कौन तेरा दुश्मन है। इन हालातों के अंदर ही तो पता चलता है। इन हालातों के इस बुरे वक्त के अंदर, इन हालातों के अंदर जो सब कुछ पता चलता है वो कहीं से नहीं मालूम हो सकता। आपको कोई भी इसे खरीद कर नहीं दे सकता। ये सिर्फ आपको बारे में, इस चीज के बारे में पता चलता है जब हम बुरे वक्त से लड़ते हैं, जब हम पे बुरा वक्त होता है। हम पे बुरा वक्त यूं नहीं आता, बुरा वक्त ऊपर वाला इसलिए दिए हैं कि ऊपर वाले को पता है कि ये अपने घर की गरीबी को दूर कर सकता है, ये अपने खानदान को अमीर बना सकता है, ये अपने खानदान के सपनों को पूरा कर सकता है, ये अपने खानदान को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, ये अपने हालातों को बदल सकता है। ऊपर वाला हमसे इस परेशानी में डाल करके इतनी मेहनत कराता है। ऊपर वाले ने, हम खुश नसीब है जिसको ऊपर वाले ने अपनी मेहनत के लिए चुना, हमें सक्सेस के रास्ते पे जाने के लिए समझ दी, वो अकल दी कि जिससे हम अपने सक्सेस की तरफ, अपनी कामयाबी की तरफ जाते हैं। हम सोच सकते हैं, सारे लोग नहीं होते, सारे लोग मेहनत करने के, सब लोग सक्सेस नहीं होना चाहते, और सब लोगों को ऊपर वाला ये मुकाम नहीं देता है। जिसको ये मुकाम मिला होता है वो खुशनसीब होता है। अपने आप को बदनसीब ना कहे कभी भी कि हम खुशनसीब नहीं है। हम खुशनसीब हैं, हम बदनसीब नहीं है। आप अमीरों को मत देखिए, उनकी कंप्लेंट, उनसे अपनी तुलना मत कीजिए कि हमारे साथ, हमारे लिए ये चीज क्यों नहीं है हमारे पास। उनके पास तो वो चीजें हैं, वो फैसिलिटीज हैं। भाई उनकी कोई जिंदगी नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनको पता ही नहीं होता अच्छा बुरा, परेशानी, अपना पराया, उनको नहीं मालूम। उनको कुछ मालूम नहीं होता कि कौन अच्छा है, कौन पराया है, कौन बुरा है, उनको मालूम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परेशानी में आए नहीं ना, उस प्रॉब्लम्स के अंदर वो कभी आए नहीं, उनके साथ वो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई नहीं कभी जो उनको मालूम हो कि ये परेशानी हमारे साथ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। आप उनसे अपनी कंपेयर ना करें। आप खुश नसीब हैं, आप अपनी संतुलन को बदल सकते हैं, आप अपना साम्राज्य बना सकते हैं। और मैं बता दूं, साम्राज्य अपने दम पर बनते हैं, किसी के तलवे चाटने से नहीं बनते। आप साम्राज्य बनाने के लिए पैदा हुए, आप राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ना ही कि आप गुलामी करने के लिए। अपने आप को कमजोर ना समझें। वो किसी ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। थक कर ना बैठ, मेहनत कर, लड़ अपनी परेशानियों से और दिखा कुछ करके। जो लोग तुमसे ये कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बेकार है, और अपने आप को भी कभी कभी ये लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है यार, हम क्या ही नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते। थक कर ना बैठ हे मंजिल के मुसाफिर,
तेरी मंजिल ये नहीं है। तेरी मंजिल वो है कि तू अपने घर के हालातों को दूर कर सकता है, तू अपने घर की परेशानी को दूर कर सकता है। जब तुम्हारे कदम जब जब तुम्हारे कदम कामयाबी से पीछे हटने लगे तो याद कर लेना वो दिन कि जब तुम्हारे आसपास का माहौल, जब तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, स्कूल जाने के लिए किताबों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी तुम स्कूल जाया करते थे, भले ही चाहे खाली बैग लेकर के स्कूल जाया करते थे। आप अपने वो दिन याद कर लेना कि जब हमारे आपस के रिश्तेदारों के अंदर वो उनके बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज हुआ करती होंगी या हुआ करती थी उस टाइम, आपको सब याद होता है। आप उस वक्त को याद कर लेना कि ऊपर वाले ने हमको क्यों चुना। ऊपर वाले ने हमको यूं चुना कि हम अपने घर की परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं। ऊपर वाले ने इसलिए हमको चुना, तो ऊपर वाला हमको भी उन्हीं जैसा बना करके उन्हीं रास्तों पे छोड़ देता और जिंदगी को ऐसी गुजारा कर रहे होते। अपने आप को कभी कमजोर ना समझें। आप खुशनसीब हैं। आप किसी की परवाह ना करें कि कौन हमारे लिए क्या कहेगा। लोगों की परवाह बिल्कुल ना करें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। मैं आज आपको बता दूं, बिल्कुल ना करें परवाह। ऊपर वाले ने हमको बनाया है खुशनसीब, ऐसा नहीं बनाया ऊपर वाले ने। लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए, सिर्फ अपने काम के अंदर, अपने मकसद के अंदर बढ़ते चले जाइए, अपना एक साम्राज्य बनाइए। मैं एक आपको छोटी सी एक कहानी बता दूं। इसमें दो दोस्त थे, वो दोनों दोस्त बहुत ज्यादा गरीब थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। माँ बाप खेती किसानी करते थे, बहुत गरीब ज्यादा थे। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि चलो यार हम कुछ करते हैं। तो जो पहला वाला दोस्त था वो बोला कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसको हम बेच दें, बेच करके अपना काम चला लें। हमारे पास तो कुछ भी ऐसा है भी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं यार, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है करने के लिए। बोले नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। वो इतना कहने के बाद दोनों बच्चे अपने घर चले गए। वो जो उनमें से एक लड़का था जो कह रहा था कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, दूसरा वाला जो लड़का था, अब वो अपने घर पे जाता है लड़का और कहता है अपने माँ बाप से कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। घर वाले कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। बोले मुझे टाइम चाहिए, बोले मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ टाइम मुझे दीजिए। अगर मैं उस टाइम के अंदर कामयाब नहीं होता हूं, कुछ नहीं कर पाता हूं, तो मैं आपके साथ खेती किसानी में लग जाऊंगा, आपके साथ काम करना शुरू कर दूंगा। मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, फिर आपके साथ ही काम करने लग जाऊंगा अगर मैं कामयाब नहीं होता हूं। घर वालों ने कहा ठीक है, मौका दिया, चल भाई देख लेते हैं। वो अपने दोस्त के पास गया, अपने दोस्त, फिर दोस्त वो दोनों आपस में बैठे और कहा कि यार हमारे पास क्या है यार ऐसा। वो दोनों दोस्त आपस के अंदर बातचीत करने लगे, यार हमारे पास ऐसा है क्या, हम क्या कर सकते हैं यार। ना तो हम पढ़े लिखे हैं, ना हमारे पास कोई चीज ऐसी है यार जिसको बेच करके हम कुछ काम कर लें। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते।